एवरीवन, मैं रविंदर। अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आज एक नई यूनिट को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ ये टॉपिक कवर करने हैं। इसमें पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जड़त्व क्या है? तो हमने पढ़ा है कि न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम, उसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व का नियम है क्या कि प्रत्येक वस्तु, इस संसार में प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ये जड़त्व का नियम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु में एक विशेष प्रकार के गुण होता है जिसके कारण वह पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है या कोई वस्तु करती है, तो उस विशेष गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व का जो मान है वो डिपेंड करता है वस्तु के द्रव्यमान पे, कि वस्तु का द्रव्यमान क्या है उस पर जड़त्व का मान डिपेंड करता है। यहाँ पर संक्षिप्त में बलाघूर्ण को देख लेते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं बलाघूर्ण के बारे में कि बलाघूर्ण क्या होता है। ठीक है, बलाघूर्ण किसी पिंड पर किसी बल का घूर्ण इफेक्ट बलाघूर्ण कहलाता है। कि कोई पिंड है, उस पर कोई एक्सटर्नल अगर फोर्स लगाएं किसी निश्चित बिंदु के प्रति, अगर वो पिंड घूमने के लिए स्वतंत्र है तो उस बाहरी बल का उस पिंड पर जो घूर्ण इफेक्ट होगा उसको बलाघूर्ण कहते हैं। पढ़ चुके हैं आप पहले। तो बलाघूर्ण के लिए हम सिंपली, बलाघूर्ण हमारे पास क्या होता है, F × x न्यूटन मीटर। ठीक है, तो बल आघूर्ण को हम बल का प्रथम आघूर्ण भी कहते हैं, यानी प्रथम आघूर्ण, बल का प्रथम आघूर्ण। जो बल आघूर्ण है इसको हम बल का प्रथम आघूर्ण भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जड़त्व आघूर्ण की। तो जड़त्व आघूर्ण को हम बल का द्वितीय आघूर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, यानी बल का द्वितीय आघूर्ण। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? बल आघूर्ण का आघूर्ण है ना, बल आघूर्ण का आघूर्ण। यानी बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुणा x है ना, F × x। ये फार्मूला होता है यहाँ पर। अभी इसकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा, लेकिन पहले डेफिनेशन पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, बल आघूर्ण F × x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? बल का द्वितीय आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण गुणे x, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि बल का प्रथम आघूर्ण ये हो गया। अब इसका फिर से आघूर्ण ले ले। ठीक है, तो आपका गुण का आघूर्ण जब हम लेते हैं तो वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया या बल का द्वितीय आघूर्ण। ठीक, तो यहां पर हमने यही किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बल आघूर्ण का आघूर्ण। ठीक है, F × x, बल आघूर्ण का फार्मूला होता है × x, तो F × x²। तो बल आघूर्ण का आघूर्ण ये हमारे पास बल का द्वितीय आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। इसको हम बल का द्वितीय आघूर्ण भी कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी है, किसी निश्चित बिंदु के प्रति घूमती हुई वस्तु का वह गुण जो उसकी घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करता है, वस्तु का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में अंतर। ये जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर क्या होता है? तो जड़त्व क्या करता है, किसी पिंड का वह गुण होता है, किसी पिंड का वह गुण जो रैखिक गति परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व आघूर्ण यानी किसी पिंड का वह गुण जो घूर्णन गति परिवर्तन का विरोध करता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? यहाँ सिर्फ रैखिक गति और यहाँ पर घूर्णन गति परिवर्तन का विरोध करता है। यहाँ पर दूसरा है, ये पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पे निर्भर करता है? पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जबकि जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान के साथ साथ घूर्णन अक्ष के प्रति द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव्यमान के वितरण पर भी निर्भर करता है। ये यहाँ पर इन दोनों में अंतर है। तो यहाँ मेनली हम 2 टाइप के जड़त्व आघूर्ण देखेंगे। सबसे पहला है क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण, है ना। तो क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण हमने सिंपली अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको mi से रिप्रेजेंट करते हैं, F × x²। यानी ये हमने निकाला था बल का द्वितीय आघूर्ण, बल का द्वितीय आघूर्ण या फिर बल आघूर्ण का आघूर्ण, है ना। तो हमारे पास ये फार्मूला था। इस फार्मूले में F को हम रिप्लेस कर देते हैं A से, क्षेत्रफल से रिप्लेस करते हैं। तो इस फार्मूले में F की जगह पे क्षेत्रफल लगा देते हैं, तो हमारे पास ये क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण बन जाता है। क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया का, है ना। तो A × x², इसको क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? सिंपल, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पता है, F × x²। अब यहाँ पर द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो F को हम रिप्लेस कर देंगे m से। तो यहाँ पर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया
m इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान का द्वितीय आघूर्ण। ठीक है, इसको द्रव्यमान का द्वितीय आघूर्ण भी बोलते हैं। यहाँ एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। समतल क्षेत्र के क्षेत्रफल का जड़त्व गुण, किसी समतल क्षेत्र के क्षेत्रफल का हमें जड़त्व गुण निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक समतल क्षेत्र है जिसका एरिया ए है, और ये समतल क्षेत्र कोई घूर्णन अक्ष ए बी के परता घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पर हम ये जो समतल क्षेत्र है इसका टोटल क्षेत्रफल ए है, इसको हम छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, A1, A2, A3, A4 और भी। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि जो क्षेत्रफल है हमारे पास समतल क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ए है, कोई समतल क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल ए है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, कि कह सकते हैं ये जो क्षेत्र है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। जहां पर हम ये मान ले रहे हैं कि ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन सभी का घूर्णन अक्ष से जो डिस्टेंस है वो क्रमशः R1, R2, R3, R4, अप टू ये है। ठीक है, तो घूर्णन अक्ष से ये छोटे छोटे टुकड़ों का जो डिस्टेंस है घूर्णन अक्ष से, वो आपको यहां हमने कह दिया कि R1, R2, R4 ये इस तरह से है। तो यहां पर हम किसी एक एलिमेंट पर अगर विचार करें, हम ये कह दें कि हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल A1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस घूर्णन अक्ष के परता कितना होगा। तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी क्षेत्रफल के लिए होता है A इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज करेंगे। हम ए बी अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आई से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, आई से भी कर सकते हैं, और ये पहले एलिमेंट का है तो सफिक्स में हमने 1 लगा दिया, यानी I1 है ना। और ये कौन से टुकड़े का निकालना है, A1 क्षेत्रफल वाले का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, A1 इंटू यहाँ पर डिस्टेंस क्या है R1, तो R1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकंड का निकालेंगे, यानी ये सेकंड एलिमेंट है, इसका क्षेत्रफल A2 है, इस A2 क्षेत्रफल वाले एलिमेंट का घूर्णन अक्ष AB के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण निकालना है। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे और यहां लिख लेंगे कि I2 इक्वल टू A2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से I3 के लिए हो जाएगा A3 R3 का स्क्वायर, इसी तरह I4 का हो जाएगा A4 R4 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से और भी यहाँ पर होंगे, उन सभी का इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि संपूर्ण जो हमारे पास टोटल क्षेत्र है उस क्षेत्र का इस घूर्णन अक्ष AB के परता आघूर्ण हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, संपूर्ण क्षेत्र का, यानी संपूर्ण क्षेत्र का घूर्णन अक्ष AB के परता आघूर्ण निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जड़त्वाघूर्ण के लिए AB बराबर, हम सभी छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इन सभी टुकड़ों का द्वितीय आघूर्ण, क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण AB अक्ष के परता जोड़ लें, तो वो हमारे पास होल बॉडी का, यानी होल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं IAB बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस अप टू, अगर मैं इस तरह से कर दूं तो मुझे होल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ मिल जाए। तो यहाँ पर I1, I2, I3 और I4 की वैल्यू लगा देते हैं। तो होल सेक्शन का अक्ष AB के परता, यानी घूर्णन अक्ष AB के परता होल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यहाँ पर ये सभी वैल्यू लगा दी, इसमें I1, I2, I3 की जो वैल्यू मैंने निकाली थी यहाँ लगा दी। और यहाँ पर हम चाहे तो यूज कर सकते हैं इसके लिए समीशन ऑफ I फ्रॉम टू 1 I इक्वल टू 1 फ्रॉम टू N। ठीक है, AI ये टर्म्स यूज कर सकते हैं। अगर ना यूज करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट सीधा लगा दें। ठीक है, घूर्णन अक्ष AB के परता होल सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, A इंटू R स्क्वायर, सबका सम हो गया। तो यहाँ पर हम ये बस फार्मूले की तरह यूज करेंगे, या फिर इसके लिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, I बराबर या MI बराबर, ठीक है, सिग्मा A इंटू एक्स स्क्वायर या R स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, यहीं पर अगर हम ये किसी समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल का जड़त्वाघूर्ण हमने निकाला था। अब यहाँ पर हम किसी पिंड की बात करें, ठीक है, किसी पिंड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्षेत्रफल को
एम से रिप्लेस कर देंगे। अगर हम किसी पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो सेम प्रोसेस ये अप्लाई करेंगे कि माना एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान m1, m2, m3 है, और इन सभी कणों की घूर्णन अक्ष से, कोई घूर्णन अक्ष AB से दूरियां r1, r2, r3 हैं। तो यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर पार्टिकल m1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घूर्णन अक्ष AB के पड़ता निकालेंगे, वो हम यहाँ पर m1 r1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर m2 r2 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये निकल के यहाँ आएगा, जो निकल के आएगा बस यहाँ पर m आ जाएगा। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं a को अगर रिप्लेस m से कर दें डायरेक्ट तो सिग्मा m r स्क्वायर। तो हमें ये किसी पिंड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, और ये किसी क्षेत्रफल, किसी क्षेत्र या किसी प्लेन का, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ध्यान रखना। घूर्णन या परिभ्रमण त्रिज्या के से इसको डिनोट करते हैं। तो घूर्णन त्रिज्या क्या होती है ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने माना कोई एक पटल है और इस पटल का टोटल क्षेत्रफल a है, और वो टोटल क्षेत्रफल, जो पटल का टोटल क्षेत्रफल a है, इसके CG पर, यानी कोई बिंदु a है उस पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पटल जिसका क्षेत्रफल a है, ठीक है, और पटल का टोटल क्षेत्रफल उसके एक बिंदु पर, यानी वो बिंदु क्या है, CG है ना, किसी बिंदु पर कंसंट्रेट, यानी टोटल जो इसका क्षेत्रफल है वो एक ही पॉइंट पर लग रहा है। और यहाँ हमने घूर्णन अक्ष लिए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, ये के लिए है। तो यहाँ पर आपको, अगर हम इस घूर्णन अक्ष AB के पड़ता इस पटल के क्षेत्रफल का द्वितीय गुण निकालें, यानी पटल के क्षेत्रफल का जड़त्वा गुण निकालें, तो जड़त्वा गुण क्या होगा, I बराबर, आपको पता है जड़त्वा गुण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, F इंटू एच स्क्वायर। यहाँ पर क्षेत्रफल का निकालना है तो क्षेत्रफल F की जगह पर क्षेत्रफल आ जाएगा, और जो दूरी है वो क्या आ जाएगी, X की जगह पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा, और यहाँ से हम K की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो हम इस रिलेशन के आधार पर इसकी डेफिनेशन को दे सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, किसी अक्ष के पड़ता पटल की घूर्णन त्रिज्या उसी अक्ष के सापेक्ष पटल का जड़त्वा गुण I तथा उसके संपूर्ण क्षेत्रफल A के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होती है, यानी के जो है उसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो घूर्णन त्रिज्या को हम यहाँ पर जान चुके हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का साइज बड़ा हो जाएगा, बस यहाँ पर इतना ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।